आज हमने 1100 सेंटर में करीब सभी सेंटर में 50-50 फार्मर बुलाए थे। अब तक हमने करीब 76 हज़ार टन गेहूं की आवक हो चुका है मंडी में। तो जो सोशल डिस्टेंस रखना ज़रूरी था वो रख रहे हैं। कहीं भी कोई मंडी में भीड़ नहीं है। ज़्यादातर मंडियों में आड़ती भी हमारे साथ हैं और ख़रीद रहे हैं। प्रोक्योरमेंट सेंटर में भी आड़ती खरीद रहे हैं। जहां आड़ती नहीं गए हैं वहां हमारे प्रोक्योरमेंट एजेंसी के अधिकारी खुद खरीद रहे हैं। इसलिए किसान को जो मंडी में अपने गेहूं लेके आया है उसको कोई दिक्कत नहीं है। और सरसों की खरीद जैसे पूर्ववत जारी है उसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो आज के जो गेहूं की खरीद की शुरुआत हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं कि जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा में किसी किसान ने अगर अपना कुल रकबा दिया है कि गेहूं के अंदर इतना था, जब उसको बुलावा आएगा तो वो अपने पूरी रकबा का गेहूं लेके इकट्ठे आ सकता है। हमारी तरफ से इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। सर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा को लेकर कहीं ना कहीं किसानों का विरोध कल से ही देखने को मिल रहा था। उनका कहना था कि सीधे गेहूं खरीदी जाए पोर्टल की बजाय। किसान को मेरा फसल मेरा ब्यौरा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कि उसमें जो रजिस्टर किए हैं उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं। जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है उन लोगों को कह रहे हैं आप रजिस्टर करें ताकि तुरंत आपको भी उसमें बुलाने में शामिल कर लिया जाएगा। जब हम सरसों की खरीद कर रहे थे उस समय ये हुआ था कि वेरिफिकेशन अगर ई गिरदावरी से नहीं आया था तो उसके चाहे 5 किलो के सरसों उसने रजिस्टर कर रखा हो, लेकिन मान लीजिए 1 किलो का ही वेरिफिकेशन हुआ है तो 1 किलो का ही क्वांटिटी लाने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन उसको हमने तुरंत अगले दिन ठीक कर दिया था। चाहे सरसों हो या गेहूं हो, जितने का मेरा फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर कर रखा है वो सारे के सारे फसल वो एक बार में ला सकता है। सरसों में एक दिन में 40 क्विंटल से ज़्यादा नहीं ला सकता। वो इसीलिए कि सरसों की जो 25% खरीद है वो नाफेड के लिए हम करते हैं, वो उनका कंडीशन है। लेकिन 25% खरीद हो जाने के बाद किसान कितना भी लाए वो हम लेने के लिए राजी हैं। गेहूं में कोई इस तरीके से बंदिश नहीं है। सर, जो एजेंसियाँ खरीद करती हैं उनकी क्या स्थिति है? तीनों एजेंसी, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, हाफेड और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, अपने जो मंडी और प्रोक्योरमेंट सेंटर की जिम्मेदारी उनको दी गई है उस सब में कम से कम 2 आदमी उन्होंने लगाए हैं। इसके अलावा सुपरवाइजरी अफसर भी लगाए हैं। हर मंडी में बारदाने, झार, वेइंग मशीन और सिलाई करने के लिए बंदोबस्त किया गया है। हर मंडी और प्रोक्योरमेंट सेंटर के साथ ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कर दिया गया है। अभी तक सरसों की जो खरीद हो रही है वो उठ के अपने स्टोरेज एरिया में जा रहा है और आज जो गेहूं की खरीद होगा मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक वो भी स्टोर में जाना शुरू हो जाएगा। ये कुछ सब एजेंसियां हैं जैसे आपने 3 गिनाई है, इनमें कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या? क्योंकि कुछ मंडियों में ये देखने में आया कि ये तय नहीं था कि कौन सी एजेंसी खरीद करेगी। इसकी वजह से काफी देर से खरीद शुरू हुई। पंचकुला के अनाज मंडी में 1 बजे के बाद खरीद शुरू हो पाई, जबकि किसान 7 बजे से आ गए थे। ऐसी चीजें कई जिलों से सामने आई। सेंट्रल लेवल पे मंडी की आवंटन की गई थी, लेकिन पिछले साल कुछ जो मंडी को एक एजेंसी कर रहा था, हो सकता है कि इस बार वो एजेंसी नहीं है। तो कुछ जगह आड़ती चाहते हैं जिसके साथ पहले काम करते रहे उसी के साथ काम करेंगे। ऐसे कुछ रिक्वेस्ट हमें मिला है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं आज के बाद बैठ के आपस में कोई फैसला कर लेंगे। अदरवाइज उनमें कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं है। आड़तियों से कोई बातचीत प्रोफेसर की कुछ जिलों से ऐसी खबर आई थी कि आड़तियों ने विरोध किया और इस प्रोसेस से खुश नहीं है। पिछले करीब 2 महीने से समय समय पर आड़तियों से उनके मांगों को लेकर बात सरकार करती रही है। उनके जो भी जायज़ मांग थे और जो भी चीज़ें उन्होंने कहा वो सारे मान लिए गए हैं। आज की तारीख में जो आड़ती परचेज में शामिल नहीं है वो क्यों शामिल नहीं है ये हमें पता नहीं। पहले उन्होंने कहा कि हमें किसान को उन्होंने जो उधार दे रखा है वो काट के पेमेंट करने दिया जाए। हमने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि जो अकाउंट हमारे पास पहले हैं उसी अकाउंट में ही हमें काम करने दिया जाए, वो भी हमने माना। उन्होंने कहा पिछले साल आपने सरसों की खरीद में हमें 40 रुपये क्विंटल दिया था, उसको बढ़ाया जाए। उसको बढ़ा के 1.25% किया गया, लगभग 55 रुपये से थोड़ा ऊपर किया गया। वो भी उनकी मांगे मानी गई। आड़तियों के कोई ऐसे मांग जो पहले उन्होंने हमारे पास कह रखा हो
और जो जायज़ हो और हमने नहीं माना हो ऐसा कोई मांग नहीं है। अब जब वो बताएंगे वो किस कारण से शामिल नहीं हो रहे हैं तब उसमें बातचीत संभव होगा। तो आज की प्रक्रिया कैसे देखते हैं सर? आकलन क्या होगा आपने? ठीक है, कुछ और आगे इसमें कुछ और करने जा रहे हैं आप? मुझे आशा था कि करीब 1.5 लाख टन आज हम खरीद पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि कुछ एरिया में जिन लोगों को बुलावा गया है उनमें कटाई नहीं किया है, कुछ लोग तो ऐसे हुए हैं, तो पहला दिन है, थोड़ा इस वजह से भी थोड़ी ये हुई है। 1 लाख टन की खरीद आज होगी और कल परसों 2-3 दिन में सभी चीज़ें सामने आ जाएगी और जो हमारी टारगेट है कि रोज़ 2.5 लाख से 3 लाख टन खरीदने की वो हम कर पाएंगे। शुक्रिया।